नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। राजस्थान की सरकारी निःशुल्क दवा योजना सवालों के घेरे में है, क्योंकि सीकर और धौलपुर से ऐसी खबर सामने आई जिसने दिल दहला दिया। दावा है कि सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली निःशुल्क खांसी का सिरप पीने से 2 बच्चों की जान चली गई। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 2 मासूमों की मौत पर बवाल। अस्पताल में मुफ्त खांसी की दवा पर सवाल। राजस्थान के सीकर का खोरी ब्राह्मणान गांव, जहां 5 साल के मासूम की मौत से मातम पसरा है। परिवार सही इलाज की उम्मीद में सरकारी अस्पताल में गया था, लेकिन मासूम की मौत हो गई। परिवार का दावा है कि अस्पताल में मिलने वाली निःशुल्क खांसी की दवा ने बच्चे की जान ले ली। दावे पर यकीन करना इसलिए भी मुश्किल नहीं, क्योंकि खांसी के सिरप की शिकायत पहले भी मिली है। भरतपुर में भी बच्चे बीमार पड़े थे और भरतपुर में तो डॉक्टर ने खुद इसे पीकर देखा और उनकी भी हालत बिगड़ गई थी। सोचिए, जो दवा डॉक्टर को बीमार कर दे, वही दवा बच्चों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त पिलाई गई। सरकारी अस्पताल में निःशुल्क खांसी की दवा से मासूमों की मौत होने से बवाल मचा तो न्यूज 24 की टीम सीकर के दवा सेंटर पर पहुंची। हकीकत जानने की कोशिश की तो पता चला कि अब सेंटर से दवा हटा दी गई। जिस तरह से खांसी की सिरप को लेकर घटनाएं सामने आई है, उस सभी सिरप को देना बंद कर दिया। यानी कि अब सरकारी अस्पतालों में यदि कोई मरीज खांसी की बीमारी के इलाज के लिए जाता है तो डॉक्टर उसे इस योजना के तहत कोई दवा नहीं लिखेंगे। आपके यहाँ खांसी की दवा है इस वक्त? अभी नहीं है। थोड़ा पास आके बता दो। अभी नहीं है सर। अभी नहीं है। बंद कब से नहीं है? ये अभी पहले कर दी थी, बंद कर दिया अभी। जानकारी के मुताबिक जिस कंपनी की ये दवा है वो पहले से विवादों में रही। साल 2021 में दिल्ली में कोरोना काल में कंपनी की सिरप पीने से 6 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। साल 2022 में RMSCL ने इसे 2 साल के लिए बैन किया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि प्रतिबंध हटने के चंद महीने बाद ही कंपनी की दवा फिर से खरीदी गई। चौंकाने वाली बात है कि जिस कंपनी से कफ सिरप की दवा खरीदी गई थी, जिसे पीने से बच्चे एक के बाद एक बीमार हो रहे हैं, 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है, उस कंपनी के खिलाफ साल 2022 में भी बड़ी शिकायत मिली थी। उस कंपनी को डीबार भी कर दिया गया था। पूछे जाने पर अधिकारी ये कह रहे हैं कि उस कंपनी द्वारा बनाई जा रही 5 से 6 तरह की दवाइयों को नहीं खरीदने का फैसला लिया गया था। भले ही वह कंपनी डीबार हो गई है, लेकिन जिस सिरप को खरीदा गया था उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अपने आप में यह चौंकाने वाला जवाब ही कहा जाएगा कि ऐसी कंपनी जो कि घटिया क्वालिटी की दवाई सप्लाई करते हुए डीबार हो चुकी है, उसी कंपनी द्वारा बनाए गए कफ सिरप को सरकार ने कैसे खरीद लिया। सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली खांसी की दवा से मरीज बीमार पड़ रहे हैं, मासूमों की जिंदगी खतरे में है। लेकिन प्रशासन का तर्क सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि कंपनी की 5 दवाइयों पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन खांसी की दवाई पर प्रतिबंध नहीं था, इसलिए खरीदी गई। NSQ क्वालिटी की अगर कोई सप्लाई हो जाती है तो उसको लेकर के डिबार करने की एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी में NSQ क्वालिटी का अगर कोई आता है तो उसमें उसको डिज़ाइन किया जाता है, तो वो एक दवाई के लिए होता है, अन्य दवाइयों के लिए वो सप्लाई करते रह सकते हैं। तो इस केस में क्या है कि अन्य दवाई के लिए वो डिबार थे, इस दवाई के लिए वो डिबार नहीं थे। प्रशासन को पता है कि खांसी की सिरप जानलेवा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, फिर भी एक्शन नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि मामला गरमाने तक सिरप 1.33 लाख से ज्यादा मरीजों को बांटी जा चुकी थी। अब सिरप पर रोक लगाई गई। संदिग्ध बैचों के नमूने लैब जांच के लिए भेजे गए। हमने तुरंत जो है दवा के नमूने गुणवत्ता की जांच हेतु लिए गए, उनको प्रयोगशाला में जमा कराया गया है और शीघ्र ही उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद में आगे की आवश्यक कार्रवाई संपादित की जाएगी। हाल फिलहाल हमने जो 21 बैच हैं इस दवा के, इस निर्माता के, उन पर रोक लगा दी गई है और निर्माता फर्म पर भी हमारे अधिकारियों के द्वारा जांच की गई है और उसके हिसाब से हम आगे की आवश्यक कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में हर साल 1824 तरह की 1000 करोड़ से ज्यादा की मुफ्त दवाएं बांटी जाती हैं, लेकिन सैकड़ों सैंपल फेल हो चुके हैं। बार बार कंपनियां पकड़ी जाती हैं, ब्लैकलिस्ट होती हैं, लेकिन फिर खेल शुरू हो जाता है जान से खिलवाड़ का।
इसलिए मामले पर सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे। सरकार को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सामने आइए, बताइए, नकली दवा खरीद रहे हैं आप। फ्री दवा और फ्री इलाज कांग्रेस की बहुत बड़ी ड्रीम योजना थी और उस ड्रीम योजना का रिलीफ मिला। आपने चिरंजीवी योजना बंद कर दी, फ्री इलाज आपने बंद कर दिया। पहले 50 लाख तक का इलाज हमारे टाइम पर फ्री होता था। अब ये फ्री दवा को लेकर कांग्रेस की सरकार खुद मॉनिटरिंग करती थी। खुद मुख्यमंत्री, मंत्री सब बैठकर मॉनिटरिंग करते थे कि भाई ये जो योजना है इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। आखिर आप इतना बड़ी कमीशनबाजी हो गई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया कि नकली दवा खरीद ली। कौन लोग जिम्मेदार है, किस स्तर पर यह भ्रष्टाचार हुआ है, सामने आइए, बताइए। फिलहाल सरकारी अस्पतालों में 2 कंपनियों की खांसी की दवा पर रोक लगा दी गई और जांच के लिए 3 सदस्यों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया। लेकिन जांच क्या फाइलों में ही दबकर रह जाएगी, ये बड़ा सवाल। सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली निशुल्क दवा योजना यानी कि गरीबों के लिए सबसे बड़ा सहारा, लेकिन यही सहारा यदि मौत का कारण बन जाए तो सरकार की संवेदनाएं सिस्टम की नीयत के साथ साथ इंसाफ को लेकर भी बड़ा सवाल उठा देती है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि इस तरह की घटनाओं के सामने आने के बाद क्या किसी की जवाबदेही भी तय होती है या इस मामले को यूं ही रफा दफा कर दिया जाता। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ अब सरकार किस तरह का एक्शन उठाती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।